माँ काली जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग माँ काली के कृपा से अच्छे होंगे। माँ दक्षिणेश्वरी काली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, भैरव बाबा का आशीर्वाद बना रहे, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो मेरे ऊपर जो है माँ काली की कृपा कैसे हुई, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है 13 तक तो कंप्लीट कर दिया था, आज जो है 14 है। ठीक है, ठीक है, 14 भाग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। मैं आपको अपने अनुभव स्टोरी बताता हूँ, फिर मेरे को बताने का मन नहीं करता है ना। फिर मैं आपके लिए, अगर आपको पसंद नहीं आता तो मैं आपके लिए बस पूजा कैसे करें बस यही बताऊँगा। लेकिन अनुभव से भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलती है। ठीक है, तो आज जो है वो 14 है। ठीक है, 13 तक मैंने बना दिया, 13 14। तो आज मैं भाग 40 चालू कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आता रहूँ। तो पहले जो मैंने अनुभव ख़त्म करे थे वो करे थे मैंने कि कैसे मेरे साथ अनुभव हुए थे। ठीक है, मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे अनुभव बताए, आप अगर पहले से लेकर दूसरे तक देखोगे ना तो मेरी स्टोरी आपको पता लगेगी कि माँ की भक्ति में कैसे आया। तो इस तरीके से जो है माँ भगवती से मुझे लगाव हुआ। ठीक है, किस तरीके से मुझे लगाव हुआ, तो 40 तक आ गया है। 40 के बाद 50 बनेगा, 60 बनेगा, इस तरीके से जो है भाग बनाऊंगा। 70 80 तक बनेगा। ठीक है, तो जब मैं माँ की पूजा करने बैठता था, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मुझे जो है अनुभव होते थे, वाइब्रेशन महसूस होती थी, माँ का आवाहन महसूस होता था। तो माँ भगवती ने मेरी हमेशा से अपने हाथों में हाथ थाम कर रखा है। माँ काली जो है, मुझे पता नहीं था कि मैं माँ की पूजा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे परिवार में किसी ने कभी पूजा नहीं करी और मेरे घर वालों को भी ये लगता था। तो मेरे को जवाब ये मिला कि मैं माँ की इस जन्म से नहीं, अगले जन्म से माँ की उपासना करी है। और माँ की शक्ति कृपा, इतना प्यार मुझे मिल रहा है, ये माँ की ही देन है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म के देते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जब पूजा करता था और माँ की स्तुति करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब माँ की पूजा अर्चना करना। माँ काली के दक्षिणा काली का रूप से मुझे इतना ज़्यादा प्यार था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ माँ काली घर वाली कैसे आ गई। पता है, जब मैं माँ की दक्षिण भाव से पूजा करता था, क्योंकि आपने एक पिक्चर भी देखी होगी माँ दक्षिणेश्वरी काली, तो उस पिक्चर को देख के मुझे और ज़्यादा लगाव था माँ से। तो मैं माँ की उस रूप की पूजा करता था, तो मुझे माँ भगवती की कृपा पात्र, मुझे माँ के दर्शन भी प्राप्त हुए थे, मैंने आपको बताया। और माँ भगवती की एनर्जी इतनी ज़्यादा मुझे फील होती थी, तो मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने माँ से एक ही चीज़ बोला था, आपको तो पता ही, जब माँ आप आ गई हो आपका घर भी बना लेना। ठीक है, तो माँ भगवती ने मेरा ये घर भी बनवाया। ठीक है, ये घर टूटना चालू हुआ, ये बनना चालू हुआ, बहुत दिक्कतें आईं। अभी बीच में जो है काम रुक गया था, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। माँ इस घर में आ चुकी थी क्योंकि मंदिर का काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैंने फिर भी माँ को विराजमान कर दिया था। ठीक है, तो मेरा काम रुक चुका था, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग दुखी थे, लेकिन हम लोगों ने कभी माँ से शिकायत नहीं करी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने एक ही चीज़ बोली कि जो भगवती ने हमारे दिन पलटे हैं। लोगों के मैंने इतने ताने सुने थे, मैंने इतने ताने सुने, मुझे नीचा गिराया जाता था, इतना गंदा गंदा मुझसे बोला जाता था, इतना मारा गया, इतना पीटा गया, मेरे माँ बाप के कान भरे जाते थे मेरे खिलाफ। क्योंकि जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो सब उसके पीछे पड़ते हैं। जो इंसान दारू पीता है, शराब पीता है, लड़कियों को छेड़ते हैं,
उनको कोई कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन कोई भक्ति कर रहा है तो उसको जो है दुनिया का अपमान झेलना ही पड़ता है। तो इतनी दिक्कत आई, मेरे को लोगों ने इतना सताया, और माँ भगवती ने मुझे इतना ज्ञान प्रदान करना चालू करा, इतना ज्ञान प्रदान करना चालू करा कि मैंने सोचा भी नहीं। क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी जो पूजा पाठ है वो ठीक से नहीं हो पाती थी, मेरे को आती नहीं थी, लेकिन माँ से जब से जुड़ा, मुझे इतना ज्ञान अपने आप ही आप मिलता गया, और मैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो माँ की जब कृपा हुई तो लोगों को पता लगने लग गया कि ये माँ काली की पूजा करता है, माँ काली की पूजा करता है। स्कूल में मतलब मेरे दोस्तों रहते थे तो वो मुझसे पूछते थे कुछ ना कुछ, और मैं उसका जवाब देता था, तो वो हैरान हो जाते थे कैसे दे दिया इसने जवाब। उनका में पोल पट्टी जो होती वो खुल जाती थी। सर मैडम को भी पता लगने लग गया था कि ये माँ काली की पूजा करता है। साइंस वाली मैडम कहती थी इसके साथ कुछ एनर्जी है। सर मतलब मेरे स्कूल के जो सर थे वो भी कहते थे बेटा हमारी भी अर्जी लगा देना, हमारा भी स्कूल खुल जाए। जो टीचर मैडम ऐसे मतलब माँ भगवती ऐसे मतलब फैलाए। तो मेरे मतलब शक्ति का बंधन हुआ था, उसके बाद फिर एक बार और बंधन हुआ। मेरी शक्ति का बंधन करने का कोशिश बहुत बार करा है। मुझे जो है अपनों ने ही नीचे गिराने की कोशिश करी है, जैसे परिवार के जो होते उन्हीं में से, मुझे उन्हीं में से जो है नीचे गिराने की कोशिश करी गई है। ठीक है, तो एक बार जब मेरा बंधन हुआ था वो तो मैंने आपको बताया था। अभी बीच में एक बार और मेरे ऊपर बंधन हुआ था, मतलब मेरे ऊपर जो है तंत्र विद्या करवाई थी। मतलब मेरे घर की जो आंगन होता है ना, उधर मुझे कुछ मिला था। ठीक है, वो नाम नहीं लूँगा। तो मैंने उसको इग्नोर करा, मैंने बोला माँ बेटी है। ठीक है, तो मैं 3-4 दिन से पूजा कर रहा हूँ, मुझे अनुभव होना बंद हो गए थे। पता है आपको, मुझे अनुभव होना बिल्कुल बंद हो गए थे, और मतलब मैं माँ से इतना दूर हो गया था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। 3-4 दिन तक तो मैं इतना परेशान रहा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा मन अजीब अजीब हो रहा है, पूजा में बैठूँ तो मन नहीं लगे। तो माँ भगवती की मैं पूजा कर रहा था और मेरे को रोना आया। ठीक है, तो मैंने माँ से बोला कि माँ तुमको क्या हो गया, तुम मुझे अनुभव नहीं दे रही हो। क्योंकि देखो एक पूजा के वक्त ही था जो मैं माँ से मिल पाता था। ठीक है, ना मैं माँ के दर्शन कर पा रहा हूँ, ना माँ मुझे कुछ बता पा रही है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, मेरा मन काम नहीं कर रहा था, मैं इतना उदास हो चुका था। मैंने कुछ छिन गया था मेरी ज़िंदगी से। देखो एक बार तो आपको पता है अनिल गुरुजी वाला वो हुआ था मेरे साथ। ठीक है, तांत्रिक ने बांधा था। फिर दोबारा हुआ कि माँ की योगिनियाँ हैं, सेविका हैं, उनको करने के लिए। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इसके चक्कर में इसका नाम रोशन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो माँ भगवती अंदर नहीं आ पा रही थी। कहते हैं ना कि दरवाजे पे कुछ ऐसा कर देते हैं कि माँ भगवती अंदर नहीं आ पाती, या तो बाहर नहीं जा पाती। या आपने भी सुना होगा, जिसको पता है वो बता सकते हैं मुझे। तो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, माँ दक्षिणा काली मेरे को महसूस ही नहीं हो रही है। लेकिन आपको तो पता ही है मेरे साथ माँ काली घाट वाली जो हैं कितने खुले रूप में हैं। माँ काली घाट वाली मेरे साथ बचपन से ही है। मेरी माँ मेरी रक्षा करती, खड़ग लेके छाती पे चढ़ जाती है। और मैंने बताया भी था कि फिर से मेरा बंधन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो मैं पूजा में बैठा हूँ, और पूजा में बैठे बैठे मतलब मैं पूजा में बैठा हूँ, मैं उदास था, और मेरे को 3-4 दिन से अनुभव नहीं हो रहे थे। उस समय मेरे को जो है ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ प्रवेश करा। ठीक है, अब जिसको यकीन होगा वो करे, मैं निशान दिखा सकता हूँ मेरे घर में। मेरे अंदर कुछ प्रवेश करा, और वो माँ काली घाट वाली की हाजिरी मेरे शरीर में आई। ठीक है, और इतने उग्र रूप में आई, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरी बड़ी मम्मी, ये लोग सब जो है इकट्ठे हो गए। ठीक है, वो माँ बहुत ही ज़्यादा उग्र रूप में आई थी, प्रचंड रूप में। तो और माँ पता है क्या कह रही हैं, बेटा संभल के रहना, तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत करी हुई है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया। और इतनी उग्र रूप में माँ खड़क लेके और हाथ में त्रिशूल लेके माँ इतने उग्र रूप में आई। उसके बाद जो है मम्मी ने बोला माँ तुम्हारे होते हुए हमारा क्या हो सकता है, तुम बेटी हो, अगर तुम्हारे होते हुए ही हमारे घर में ऐसा हो जाएगा तो आपको बिठा के हमने किसके लिए रखा है। माँ ने उठाया त्रिशूल, जितनी मेरे घर में जगह बंधी हुई थी उसको माँ ने त्रिशूल से खोला। दीवार में माँ ने त्रिशूल कीलित करा, माँ ने ऐसा ऐसा त्रिशूल मारा दीवार में, वो दीवार जो है ना चटक गई। दिखाऊंगा रुको, ये देखो वो दीवार अभी भी चटक रही है। ठीक है, मेरे मंदिर के माँ ने रास्ते खोले। मतलब
मुझे पता भी नहीं है कि मेरा बंधन हुआ है। माँ खड़ी है, मतलब मुझसे पहले मेरी माँ काली घाट वाली खड़ी रहती है, माँ दक्षिणा काली खड़ी रहती है। माँ दक्षिणा काली ने मुझे माँ काली घाट वाली से मिलवाया, और माँ भगवती इतनी दयालु हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता। मुझे अनुभव होना बिल्कुल बंद हो गए थे, मतलब मेरे साथ 3-4 बार हुआ है। क्योंकि अभी देखो, माँ भगवती अर्जियाँ पूरी कर रही है, आपको भी पता है, ठीक है। माँ भगवती अब लोगों के काम बना रही है, अर्जियाँ पूरी कर रही है, तो बहुत सारे लोगों को यार टर्सन होती है, जलन हो जाती है दूसरे भक्तों को, जो मेरे इधर भी हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मेरे साथ भयंकर हुआ ना, और जब माँ गई ना तो मैं बेहोश हो चुका था, मेरे को कुछ होश ही नहीं है, पता है। तो अभी दिक्कत हो गई थी थोड़ी बीच में, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो बेहोश हो चुका था, ठीक है, मुझे होश नहीं है। उसके बाद फिर मैं उठा, इन लोगों ने उठाया। पूछ ये लोग हैरान हैं कि सोचो इस बच्चे को क्या पता है कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है, कैसे माँ आ गई। ये एक बार तो माँ सपने में गई थी खड़क लेके, आपको भी पता है। तो मेरा जो बुरा करना चाहता है उसका माँ खुद ही बुरा कर देती हैं। और क्योंकि मैं देखो, मैं आपको अपने मुँह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे मैं क्या थोड़ा सीधा हो जाता हूँ, ठीक है। मेरे को मतलब इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं है मुझ में अभी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं क्या होता है, तो ऐसा होता है। और माँ जो है खड़ग लेके खड़ी है, अगर कोई मेरा बुरा करता है या मेरे बारे में बुरा सोचता है तो माँ भगवती खुद ही उसको दंड दे देती हैं। क्योंकि और माँ, मैं मतलब रो नहीं पाता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने रोना अच्छा नहीं लगता। मैं अकेले में माँ से बस यही विनती करता हूँ कि माँ, मैं नादान बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपका अबूझ बालक हूँ। मुझे जैसे माँ आपकी सेवा आती है मैं वैसे ही करता हूँ। क्योंकि और माँ ने मुझे सेवा सिखाई भी है, माँ के सामने मैं बिल्कुल छोटा सा बालक हूँ। और माँ भगवती इस प्रकार से ही जो है मनोकामना पूर्ण करती समर्पित से। बहुत सारे लोग ना आते हैं, मुझे हर कुछ बोलते हैं, आपको भी पता है। मैं इग्नोर करता हूँ, मैं उनको जवाब देना पसंद ही नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जानती हैं कि मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो सोचो आप, अपने बच्चों पे आँच नहीं आने देती हो। माँ पता है क्या कह रही, माँ आई, माँ ने ये सब करा, उसके बाद माँ क्या कह रही, मेरे बच्चे के ऊपर अगर किसी ने भी देखा ना, फाड़ के रख दूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। सोचो, ऐसा माँ बोल के गई। अगर मेरे बच्चे के ऊपर कोई ने भी कुछ भी करने की कोशिश करी ना, कच्चा चबा जाऊंगी, कच्चा। और सही में चबा दिया। छाती पे चढ़ के बैठ रही है माँ। परेशान हो गए हैं वो लोग, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन परेशान हो गए हैं। तो कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, इसके भरोसे छोड़ दो। ये जो हैं माँ इतनी ज़्यादा दयालु है कि आप देख नहीं सकते इनकी ममता। मेरी माँ को गाली बकी थी तो खुद ही निकल जाता है, मेरी माँ भगवती को नीचा दिखाया था, खुद ही निकल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा दयालु है और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो अब जो है मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उसके बाद से जो है मुझे अनुभव होना वापस चालू हो गए, आप लोगों की अरदास लगा रहा हूँ। और माँ काली घाट वाली मेरी रक्षा कर रही हैं, माँ दक्षिणेश्वरी काली हैं। तो ये बात थी, माँ काली घाट वाली ने मेरी इतनी रक्षा करी है, मैं कैसे बताऊँ। तंत्र से मेरे को 3 बार बचाया। और क्योंकि आपने भी सुना होगा, जो शक्ति, जो सवारी, जो सिद्धियाँ भक्ति से मिलती है उसका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। भक्ति से जो शक्ति मिलती है उसको ना कोई तांत्रिक बांध सकता है, ना कोई भगत बांध सकता है, क्योंकि वो खुश होकर आई है। भक्ति से जो सवारी सिद्धि मिलती है उसको कभी कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि वो भक्त की मेहनत से आई है, भाव से आई है। भक्ति की सवारी को कभी भी कोई नहीं बांध सकता। तो ये मेरे साथ हुआ है, 3 बार माँ भगवती ने मेरे को बचाया है, तांत्रिक से, भगतों से। मेरे को 3 बार बचाया। भक्ति की सवारी को कोई नहीं बांध सकता। सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है जो मेहनत से आती है। सिद्धियाँ जो मेहनत से आती है, भक्ति के भाव से आती है, तो वो उसको कभी कोई बांध नहीं सकता, ठीक है। तो जय महाकाली, जय महाकाल। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अब मैं जाता हूँ, माँ भगवती की लीला आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, जिसको नहीं पसंद आती है वो कुछ भी मत करें। तो जय महाकाली, जय महाकाल। माँ काली घाट वाली का आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, दक्षिणेश्वरी महाकाली का आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे। प्रेम से बोलो जय महाकाली,
बोलो सनातन धर्म की जय।